अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम 3D स्टार किस तरह बनाएं, या फिर लोगों में जो स्टार यूज़ होता है हम उसे किस तरह 3D में डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो स्टार लिया है और ये हम डिज़ाइन करने वाले हैं फ्री हैंड टूल के ज़रिए से। ठीक है, तो हम यहाँ से एक फ्री हैंड लेंगे और फ्री हैंड वही जिससे हमें जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे लेने के बाद हमें एक चीज़ देखना है कि इसमें जितने भी शेप हैं उसके एक कोने से लेकर इस तरह से यहाँ पर और इधर से इस तरह से यहाँ पर, इसी तरह आप ऊपर से ले लें या फिर राइट से, यहाँ से ये हम कोने से लेंगे और यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। हमें देख लेना है कि जो लाइन है जो सेंटर में उसी को हम रखेंगे। अब ये जो है लाइन हमें हर शेप में जो कोना है कॉर्नर है हर शेप से हमें ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो इसीलिए से 5 स्टार भी कह सकते हैं। तो चले हम इस तरह यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, आप इधर से भी ले लें और एक जो हमारा इस पॉइंट से बना हुआ है तो हम यहाँ से भी ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि हमें बाद में डिलीट करने में आसानी। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्री हैंड टूल का यूज़ किया है। अब सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ स्मार्ट फिल टूल का। जी हाँ, स्मार्ट फिल टूल्स का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे, आप इसे यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लेना होगा। तो इस तरह से कॉर्नर वगैरह जो बाहर निकला हुआ है, जो ज़ायद चीज़ें हैं वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन यहाँ तक बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बाहर जो हल्का सा ज़ायद निकला है तो इसे कैसे डिलीट करेंगे, तो आप चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं, डिलीट मत करना। क्यों? इससे कि मुझे जो है बाद में इसे डिलीट करना है। तो चलिए हमें यहाँ पे ले लेता हूँ स्मार्ट फिल टूल। तो स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए से हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो कलर है। ठीक है, एक इसी तरह जो आप देख सकते हैं ग्रीन है और एक डार्क। तो यहाँ पे डार्क है, हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मतलब ग्रीन ही लेंगे लेकिन हल्का सा फीका रहेगा, तो ताकि जो है वो मैचिंग हो, हल्का शेडो लुक आए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसमें रखा है ताकि जो है इसमें शेडो आ सके। अब इसी तरह एक के नीचे फिर रखूँगा, इसमें रखूँगा ताकि जो है इसमें जो है वो लुक आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं। ये देखें, फिर जो है इसके नीचे दे दें, इसी तरह जो है आप यहाँ रख दें, इसी तरह जो है आप इसके ऊपर रख दें। ये देखें, तो इस तरह से आपका लुक यहाँ पे सिंपली, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी स्मार्ट फिल टूल का रखें तो यहाँ पे नो आउटलाइन रखें, या फिर जो जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद जो है राइट में जो कलर प्लेट है वहाँ से आउटलाइन हम डिलीट कर लेंगे। अब आप चाहे तो ये सारे लाइन जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक एक कर डिलीट कर लें ताकि जो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी डिलीट कर लेते हैं और ये जो लास्ट में है इसे भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आउटलाइन हमने डिलीट नहीं किया था, तो आप यहाँ से आउटलाइन डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए मैंने ये बताया था कि आउटलाइन डिलीट करने के लिए कि आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस अपना माउस पे क्लिक करना होगा और वहाँ जो कलर प्लेट है उसके राइट से क्लिक करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को जिसमें मैंने कलर फिल किया है इधर ले आऊँ साइड में। तो चले कोई बात नहीं, इसे हम लाना चाह रहे थे लेकिन ये शायद अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें इसे सिलेक्ट नहीं करना है। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि ये 3D लोगो बनकर तैयार है और आप इससे जो है यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें और भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, वो बाकी डिज़ाइन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से मैंने बताया था कि आउटलाइन वगैरह आप जो है डिलीट करके रखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।